हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज है देवशयनी एकादशी। आप सभी को पता होगा, हमारे हिंदुओं के यहाँ आज से सारे कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। हालांकि भगवान तो सोने चले जाते हैं, लेकिन बहुत सारे तीज त्यौहार आज से शुरू हो जाएंगे। तो बस उसी की तैयारी चल रही थी और अचानक मुझे पता चला कि आज मेरी मैड नहीं आने वाली है। तो ये था मैड का दिया हुआ बहुत बड़ा सरप्राइज़। ये बहुत ही कॉमन बात है कि जब भी तीज त्यौहार या पूजा पाठ घर में होते हैं, उसी दिन काम वाली बाई छुट्टी मार लेती है। ये कोई नई बात नहीं है। हम अपनी सुख सुविधा के लिए काम वाली रखते हैं और वो ऐन मौके पर हमें धोखा दे देती है। तो बस क्या था, मैंने कमर कस ली और शुरू हो गई, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी घर के काम निपटाने थे। पूजा पाठ का दिन था, सारी समय एडजस्ट करके ही चलना था। तो बस बन गई मैं सुपर फास्ट एक्सप्रेस। आने से पहले मैंने डस्टिंग और साफ़ सफाई का काम शुरू कर दिया, क्योंकि पूजा पाठ के दिन बिना ये सारे काम किए कुछ अच्छा भी नहीं लगता। तो बस घर की झाड़ू पोछा हुई और उसके बाद मैंने बर्तन मांजने शुरू किए। तो ये तो रोज़ के रोज़मर्रा काम है ही। तो बस लेकिन मुझे जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म करने थे, तो ये सब काम मैंने ख़त्म। तो आज कहलाती है बड़ी एकादशी। तो घर के पूरे परिवार का आज के दिन व्रत रहता है। मैंने बच्चों को बचपन से ही व्रत करने के नियम और व्रत क्यों करना चाहिए ये सारी बातें बता दी हैं, क्योंकि 5 साल की उम्र में जब बच्चे सारी चीज़ें खाने लगते हैं, उसी समय से उन्हें व्रत के नियम बता देना चाहिए, जिससे वो आगे भी उसे फॉलो कर सके। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे अमरूद, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, घर में आए हुए थे, क्योंकि आज फलाहार का दिन था। तो देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था, बिल्कुल देसी से अमरूद थे। घर के सारे काम ख़त्म करके मैंने नहा धोकर फलाहार की तैयारी शुरू की। आज सारा कुछ फलाहार ही बनेगा, और हालांकि बच्चों का व्रत है इसलिए कुछ ज़्यादा वैरायटी बन जाएगी, जिससे उन्हें व्रत का पता ही न चले। तो बस मैंने अपनी पूजा पाठ ख़त्म की और आ गई किचन में। तो ये है फल्ली दाना, जिसे मैं भूनकर इसका पाउडर बना कर रख लेती हूँ, क्योंकि ये साबूदाने की खिचड़ी या किसी भी और भी अलग अलग रेसिपी में काम आता है। तो इस तरह मैंने इसे अच्छी तरह से इसके छिलके निकाल लूँगी और इसे बिल्कुल साफ़ करके मिक्सर में ग्राइंड कर दूँगी। मैं इधर अपने किचन के काम कर रही हूँ और इनकी पूजा की तैयारी चल रही है। बेटा आज छुट्टी है तो पापा की मदद भी कर रहा है, और कान्हा जी को तैयार करना उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो बड़े प्यार से, बड़े तन मन से कान्हा जी को रेडी कर रहा है। वही डिसाइड करता है कौन से कपड़े कौन से दिन पहनेंगे। तो अभी सावन शुरू होने वाला है, तो उसने ग्रीन ड्रेस डिसाइड किया और कान्हा जी को बहुत ही सुंदर तरीके से ग्रीन कलर की सारी चीज़ें पहनाकर उन्हें तैयार करती हैं। आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे यहाँ के कान्हा जी। चंदन और गुलाल से होगा इनका बचा हुआ श्रृंगार, और मुझे करनी थी भोग की तैयारी। तो मैं आ गई किचन में और मैंने बनाया इनके लिए सिंगाड़े आटे के लड्डू। तो कैसे बनाए हैं आपको बताती हूँ। 1 कटोरी लिया है मैंने शुद्ध घी, और उसमें डाल दिया 2 कटोरी सिंगाड़ा आटा, और इसे बिल्कुल अच्छी तरह हमें भूनना है। धीमी आंच पर ये भूनते रहेगा। उसके बाद इसमें डालनी है पीसी शक्कर। तो मैं एक मिक्सर के पॉट में शक्कर लेकर अच्छी तरह से पीस लूँगी, और ये जब अच्छी तरह भून जाए और थोड़ा सा ठंडा होने दें, और जैसे ही ठंडा हो जाए तो हमें इसे में डालना है पीसी हुई शक्कर, और स्वादानुसार डालें थोड़ी सी इलायची पाउडर,
और शक्कर डालकर इसे बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है, जिससे इसका मिठास सब तरफ फैल जाए। और इसे जब अच्छी तरह मिक्स कर लें, फिर इसके बनाने हैं लड्डू। तो मैंने लड्डू बनाने शुरू किए। इधर आरती का समय हो रहा था, इसलिए मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए पहले 5 लड्डू बना लिए और उन्हें भोग लगाने के लिए ले गई। उसके बाद बचे हुए लड्डू बाद में बनाए। दोस्तों, तो इस तरह मेरे घर पर एक तरफ चलते रहते हैं मंत्र और पूजा, और एक तरफ बनता रहता है मेरा खाना, जिससे मेरा खाना भी बिल्कुल पूजा पाठ की तरह सात्विक बने। मैंने कान्हा जी को भोग लगा दिया और फिर से आ गई किचन में, क्योंकि मुझे और भी फलाहार की तैयारी करनी थी। और जब आरती शुरू होती है तब तक मुझे आरती में खड़े भी रहना है, ये मेरे घर का नियम है। तो उससे पहले मैं बहुत ही ज़्यादा फटाफट से बाकी के काम शुरू कर दी। तो मैंने आज बनाई है साबूदाने की खिचड़ी, जो कि आपको पता ही होगा। साथ ही बन गए थे सिंगाड़े के लड्डू और थोड़े से फलाहारी चिप्स पापड़, वो सारी चीज़ें तल ली। और दही की मैंने बनाई है चटनी। घर में रखे थे शालिग्राम भगवान, उसको पेंट करके बेटे ने बना दिए जगन्नाथ जी। तो कुछ ना कुछ कलाकारी वो करते ही रहता है। अब आ गई है बारी आरती करने की। राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायीशा सार्वभौम सार्वायुषान्तदा परादात पृथिव्यै समुद्रपर्यन्तायाः एकरार्कीरथप्रेषा श्लोको विहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्ते आभिषकस्य कामत्वे विश्वे देवा सभासदैः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। जानि कानि पापानि जन्मान्तकानि तानि तानि विनश्यन्ति पृथक् पदे पदे। नमः सर्वैकाताय जगदाताय वेदवेदभाषां भूयं ब्राह्मणस्य प्रतिभावे सहस्रनाम्ने पुरुषासार्थे सहस्रकोटियुगार्णे नमः। नमस्कारां समर्पयामि। अन्यथा शरणं नास्ति तमेव तमो तस्मात् भाविन रक्ष रक्ष परमेश्वर रक्ष रक्ष। आरती पूरी हुई, हमने भगवान जी का आशीर्वाद लिया। तो हमारे घर पर रोज़ 10 आरती होती है, लेकिन आज एकादशी थी तो एक विट्ठल रखुमाई, जो कि मेरे मायके के कुलदेवी देवता हैं, उनकी एक एक्स्ट्रा आरती भी हमने बोली, क्योंकि विशेष दिन पर विशेष भगवान जी की आरती करना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर जो बचा हुआ मेरा फलाहार था उसे मैंने कंप्लीट किया, क्योंकि हस्बैंड को भी ऑफिस जाना था और उन्हें ऑफिस जाने से पहले मुझे फलाहार कराना था। साथ ही बेटे को भी भूख का टाइम हो ही गया था, तो उसे भी मुझे फलाहार देना था। हालांकि घर में फलाहार सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है और बच्चों को थोड़ी सी आदत भी डालनी है कि व्रत करना ज़रूरी होता है, तभी तो हमारे सनातनी चीज़ों को बच्चे समझेंगे और सीख पाएंगे। कई लोग मुझे कहते हैं इतने छोटे बच्चों को व्रत क्यों कराती हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पेट भर खाने को तो मिलता ही है और मुझे अभी से ही सिखाना है, क्योंकि बड़े होकर बच्चे बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। तो कंप्लीट हो गया है मेरा फलाहार की थाली और बस हम सब एक साथ मिलकर फलाहार करेंगे।
हम तीनों ने एक साथ फलाहार किया। मैं हमेशा फलाहार ज़मीन में बैठकर करती हूँ। मुझे एक बहुत अच्छी एनर्जी फील होती है। डाइनिंग टेबल पर बिल्कुल नहीं बैठती। तो बस मैं बैठ गई ज़मीन पर बिल्कुल देसी स्टाइल में, और मैंने खाना शुरू किया। और हस्बैंड ने कहा शाम को हम मंदिर भी जाएंगे क्योंकि एकादशी है, और वैसे भी हम विशेष दिन मंदिर ज़रूर जाते हैं। तो एक जगन्नाथ जी का बहुत ही सुंदर, बहुत ही पुराना मंदिर है, हम शाम को वहाँ जाएंगे हस्बैंड ऑफिस से आने के बाद। फलाहार होने के बाद मैंने घर के बचे हुए सारे काम अपने कंप्लीट किए, और फिर हम शाम को निकल गए हैं करीबन 5:30 बजे। घर लौटते समय बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, और ज़रूरी भी था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। और घर आके मैंने चेंज किया, और उसके बाद बनाए गरम गरम साबूदाने के पकौड़े। तो आज का मेरा ये दिन, पूरा दिन भक्ति भावना से ओतप्रोत रहा। तो कैसा लगा आज का मेरा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।